हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आपके अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे 9th क्लास के इम्पोर्टेंट वीडियो का जो पार्ट नंबर 5 है उसके बारे में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने 4 पार्ट में काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज की वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चन सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत पास हैं, और उसमें कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपको सीधे क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले ही, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2xy और वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, इसी तरह x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और वाई स्क्वायर। एक बात और, आप इसको स्किप ना करें, आगे ना बढ़ाएं वीडियो को। ठीक है, क्योंकि आगे चलिए कुछ फॉर्मूले में भी बताऊंगा चेंज क्या करना है, तो आप वीडियो को आगे ना बढ़ाएं। ठीक है, वीडियो जैसे है वैसे ही आराम से शांति से बैठ के देखें। चलिए, तीसरा फॉर्मूला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें एक्स माइनस वाई है और एक बार x प्लस वाई है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार x प्लस वाई को ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह फॉर्मूला नंबर 4, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसमें क्या करते हैं, एक बार x का स्क्वायर करेंगे, मतलब जो नंबर सेम होता है उसका स्क्वायर करते हैं, और जो अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग जो हैं उनको एक बार ऐड करेंगे, और जो सेम है उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और साथ में जो अलग अलग बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा है। तो ये थोड़ा कम यूज होगा आज की वीडियो में। ठीक है, ये थोड़ा कम यूज होगा। चलिए, पांचवा फॉर्मूला, ये बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे वीडियो में 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। पहले इन तीनों का स्क्वायर करो, फिर क्या करना है, 2 के साथ एक बार आपस में सभी को मल्टीप्लाई करना है, एक बार एक्स वाई को, एक बार एक्स जेड को, एक बार वाई जेड को। तो देखो, 2 के साथ एक्स वाई जेड और जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला बनता है यहां से आपका। तीसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से याद रख लो, इस फॉर्मूले से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। सबसे पहले एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, प्लस में 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। इसी फॉर्मूले को हम पहले ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये पूरा एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर। यहीं से जब हम 3x कॉमन ले लेंगे, 3xy कॉमन लेंगे, 3xy यहाँ पे हम जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। ठीक है, सिमिलरली ये फॉर्मूला, इसका माइनस वाला फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x का क्यूब, y का क्यूब, माइनस का 3xy इंटू में x माइनस वाई। यही फॉर्मूला पहले ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। इसमें से जब हम माइनस xy कॉमन ले लेते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगला फॉर्मूला, 8वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। ठीक है, मैंने भी नहीं पढ़ाया है, आज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या है देखिए, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से निकल के बनता है, इन्हीं फॉर्मूले से। पहले दे, जो 8वां फॉर्मूला है वो छठे फॉर्मूले से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, देखो, ये जो एक्स वाई है, यहां से मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए, ये रहा एक्स प्लस वाई का क्यूब। थोड़ा एक बार आप समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन जब हम करेंगे। तो देखिए, ये क्या है, एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, प्लस में 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये है, हमें पता है कि हमने यहाँ से कॉमन ले रखा, ये वाला फॉर्मूला, ये हमने उठाया सीधा। अब देखिए क्या करना है कि जो 8वां फॉर्मूला, वो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका मान निकाल के दिखा रहा है, ये वाला, इसकी वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी कैसे आएगा, देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब तो है इस साइड, इधर में देखो क्या है, अगर मैं इस पूरे को 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई को यहाँ लेकर आऊँ, ये प्लस का इस साइड लेकर आऊँ, इस बराबर के इस साइड, तो ये आके यहाँ पे माइनस होगा, तो मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, लो, ये होगा 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो बराबर में बचेगा x का क्यूब और ये प्लस y का क्यूब। ठीक है, अब देखिए, हमें पता है यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पूरे इस तरफ, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो एक बार x प्लस वाई कॉमन है,
एक बार एक्स प्लस वाई कॉमन है तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा माइनस का एक्स वाई, तो ये माइनस का 3xy सॉरी, ठीक है। इधर हमारा हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखेंगे अगर ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे ये वाला, तो लिख देंगे x का स्क्वायर 2xy और माइनस का y सॉरी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तो हमारा ऐसा ही है, x प्लस वाई यहाँ पे ऐसे लिख दिया। यहाँ फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ ये वाला पहला वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, ये 2x प्लस वाई हम आगे पीछे लिख सकते हैं, और माइनस 3xy ये रहा हमारा, इसमें था पहले से ही, बराबर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको जो फॉर्मूला वही निकल के आएगा। देखो एक्स प्लस वाई ये रहा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर ये रहा, 2xy में माइनस का 3xy होगा तो बचेगा माइनस का xy। तो ये फॉर्मूला बनता है एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे मैंने 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं, ठीक है। और जो आपके पेपर में सपोर्ट मटेरियल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है पेपर में आए हुए हैं, सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन मांग चलो कि सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप एक बार अगर सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज होकर आएगा तो आप उसको कर पाओगे पेपर में। और हालांकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए छपके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, 1-2 बार पढ़ोगे रिवाइज करोगे अपने आप याद होगा, 4 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका। तो एक नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए आपके लिए। इसी तरह सेम 9वां फॉर्मूला नंबर 9 इसी 7वें फॉर्मूले से बना है, यही पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब देखो यही चीज प्रूफ करने के लिए भी आती है पेपर में, ये प्रूफ करने के लिए भी आती है, ये आप प्रूफ करना जरूर सीख लें। कैसे ये प्रूफ हुआ, ये फॉर्मूला सीधा आपको ये फॉर्मूला दे देगा, ये बोलेगा एक्स प्लस वाई इतना है, ये आपके पास है, अब प्रूफ करके दिखाओ कि ये फॉर्मूला होता है। तो ये प्रूफ करने भी आना चाहिए, ये 3 नंबर का प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है अपने आप में, अभी मेरे को याद आया, ठीक है। तो इसी तरह से अभी देखो ये हमारा क्या निकला, छठे फॉर्मूले से निकला जिसमें प्लस था, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब से निकला। इसी तरह माइनस से भी निकलता है, माइनस से ये निकला हुआ है देखो ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप खुद घर पे प्रूफ करेंगे, ऐसे प्रूफ करना सेम टू सेम कहानी, ठीक है। तो ये जो मैं पेन चला रहा हूँ आप इसको नोट कर लेंगे फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में, और ये प्रूफ मैंने बता दिया है, माइनस वाला प्रूफ आप खुद करेंगे। नहीं प्रूफ होगा तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, देखते हैं क्या करते हैं फिर, ठीक है। अगला फॉर्मूला नंबर 10, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर में 3xy होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको थोड़े से याद होने चाहिए, तो इसके बारे में और आगे चल के हम डिस्कस करेंगे अगर यूज में आएगा तो, ठीक है, हालांकि है यूज में, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जरूर देखना था। चलिए पहले क्वेश्चन पे देखिए, अगर आप पहले क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है, और आपने वीडियो के जो अभी फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हैं वो स्किप कर आए हैं तो उसको जरूर देख लें, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पेन ब्लैक ले लें, चलिए ब्लैक ही ले लेते हैं। देखिए हमें निकालना है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। यदि ये आपके पास ये दिया हुआ है तो जो दिया उसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक्स अपॉन में वाई प्लस में वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आपको करना है, और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है नीचे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई, y के पहाड़े में y यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो x बचेगा, x जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। सिमिलरली x से x डिवाइड होगा तो y बचेगा, y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब देखिए क्या है, ये जो एक्स वाई है यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है, इस साइड भेजूंगा तो एक्स वाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 2xy, ठीक है। अब इस 2xy को यहाँ से उठा के इस साइड लाइए जिधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर ये रहा, 2xy उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2xy, उधर से हमने उसको उठा ली तो उधर 0 बच गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, या फिर यूं कह सकते हैं आप कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये देखो पूरा फॉर्मूला बन गया, ये रहा। अगर आपके पास ये है, ये पूरा है, तो आप ये लिख सकते हैं, तो ये मैं लिख दूंगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0 है आंसर, और ये हमें निकालना था। देखो
ठीक है, तो ऐसे निकालना है। तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। इसी से एक और अलग क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन शायद वही है, नहीं अगले से अगला होगा, फिर वो देखेंगे हम यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये दिख रहा है आपको, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये लिख लें इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सॉल्व भी करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। आपने पढ़ा है कौन सा फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, एक बार एक्स माइनस वाई होता है, एक बार एक्स प्लस वाई होता है। तो आपको पता है अगर आपके पास एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है, अगर आपके पास ये है तो आप ये लिख सकते हैं, और अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप इसको लिख पाएंगे। तो देखिए हमारे पास ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये चीजें आपको दिख रही होंगी क्वेश्चन में, एक बार एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, देखिए यहाँ पे इसको अगर एक्स पढ़ें इसको वाई पढ़ें, एक्स पढ़ें वाई पढ़ें, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई ऐसा दिख रहा है कुछ, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है, मतलब एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक्स पढ़ेंगे हम पी को, वाई पढ़ेंगे 1/p को, तो यहाँ पे ये बनेगा इस यहाँ पे हमारा पी का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और वाई पढ़ रहे हैं हम 1/p को, तो ये हो जाएगा 1/p का स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने ला दिया ब्रैकेट। तो इन दोनों टर्म से मैंने ये बना लिया। अब जो टर्म बची है उसको हम लिख लेते हैं पी का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर, ये लिख दिया। यहाँ बचा p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको p का स्क्वायर माइनस में 1/p का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, p का स्क्वायर p का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है एक का भी है इस p का भी है, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचेगा p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, यहाँ बच रहा है p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4। अगर आप दोबारा इस दोनों टर्म को देखें तो आपको दोबारा ये ऐसी दिखेंगी, एक बार x माइनस वाई एक बार x प्लस वाई, तो इसको हम p स्क्वायर को x पढ़ेंगे इसको y पढ़ेंगे। देखो एक बार ये x प्लस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे मैं बना दूंगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर, मतलब इनका भी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया p का स्क्वायर था इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस में 1/p स्क्वायर था इसका भी मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा, और मैंने ये लगा दिया ब्रैकेट, ठीक है। यही फॉर्मूला हम बार बार लगा रहे हैं, और बाहर आपके पास मिला एक p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो आप देखेंगे p की पावर 2 यहाँ पे भी स्क्वायर है तो p की पावर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस, एक का स्क्वायर एक ही होगा और p का स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा तो p की पावर 4 ये रहा, और जो आपके पास ये बचा है p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास ये रही। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, दोबारा अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये दोबारा ये फॉर्मूला ये लग रहा है आपको, देखो एक बार a माइनस बी ए प्लस बी, तो दोबारा हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूं और यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास बचा p की पावर 4 माइनस में 1/p की पावर 4, यहाँ पे बचा p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4। अब ये फॉर्मूला दोबारा लगाऊंगा, देखो एक बार x माइनस वाई है x प्लस वाई है, तो ये बोलेगा हो जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर, अब x इसको पढ़ रहे हैं y इसको पढ़ रहे हैं, तो p की पावर 4 का स्क्वायर माइनस में 1/p की पावर 4 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम स्क्वायर दोबारा ये मल्टीप्लाई करूंगा तो p की पावर 8 हो जाएगा, माइनस में 1/p की पावर, देखो एक का स्क्वायर यहाँ पे एक, p का स्क्वायर यहाँ पे दोबारा स्क्वायर होगा तो p की पावर 8। तो फाइनली आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने आने चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है 3 या 4 नंबर का आएगा सीधा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन के नाम जाना जाता है, ये आसान है क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं और आपको लग रहा हो कि टफ है, तो ये टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बार बार एक ही फॉर्मूला लग रहा है और वो लगा के आप जब तक लगते जा रहे लगाते जाओ, सॉल्व कर दो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने आपको छठा फॉर्मूला आज डिस्कस किया है उसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो जब मैंने आपको फॉर्मूला आज डिस्कस किया है, जो समझाया है, ठीक है, उसको अगर आपने स्किप किया तो देख लें जरूर, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं तो मैं बोलता ही नहीं आपको, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मामला है इसका। हमें निकालना है ये, देखिए ये निकालना है। अच्छा ये निकालना, तो मैंने आपको इसको फॉर्मूला जब था तो मैंने बताया था, क्या बताया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, ये फॉर्मूला है। तो अगर हमें ये निकालना है, ये अगर हमें निकालना है, ये अगर हमें निकालना है, तो अगर मेरे पास ये मिल जाए और ये सारी चीजें मिल जाएं तो मैं बहुत आसानी से निकाल दूंगा, क्योंकि सारी वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दूंगा और सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी? ये सब चीजें हमें इसको सॉल्व करने से मिलेगी, ये जो दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, आइए देखते हैं क्या क्या मिल पाता है। जो जो चीजें मिल जाएंगी वो चीजें लाके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो, तो ये रहा हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास है यहाँ पर x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x इज इक्वल टू 1। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आज का जो वीडियो हमने सॉल्व किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे ही इन दोनों का एलसीएम लेंगे, y x का एलसीएम x y आ जाएगा, तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। अब ये एक्स वाई देखो यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्स वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स वाई। सेम पूरी चीज को यहाँ उठा के लाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का है, इधर लाया तो प्लस का हो जाएगा और उस साइड बच गया 0, ठीक है। अब देखो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए कैसे सॉल्व हो गया, मुझे पता है कि मुझे निकालना है ये, और मुझे ये मिल गया, देखो ये पूरा का पूरा हमें हमारे पास मिल गया। इसकी वैल्यू कितनी मिली? 0, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 0, और 0 के साथ x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा का पूरा ही 0 बन जाएगा, ठीक है। और 0 हो गया तो पूरा आंसर 0। तो इसके बाद आपको सीधा ये फॉर्मूला लिखना और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो ये मैं लिख के, जैसे मैं यहाँ फॉर्मूले के नीचे लिख रहा हूँ तो फॉर्मूला लिख के आपको नीचे से लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया x माइनस वाई का होल क्यूब, ये रहा x माइनस वाई, और यहाँ की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, यहाँ लिख दिया कि 0। तो मुझे पता है ये x माइनस वाई 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। तो ये हमने देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कम से कम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ये आप क्वेश्चन देख के 1-2 बार चले भी जाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आप पेपर में आराम से सॉल्व कर पाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आसान क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। अब देखिए जैसा आपने पिछला क्वेश्चन अभी किया है सेम वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने फिर से, बस नंबर थोड़ा सा डाटा चेंज होके। चलिए देखते हैं क्या है इसका। तो देखिए ये निकालना आपको, इसको बोला इसका मान याद करें। ये आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 49, एक्स माइनस वाई 3, बोला इसका मान निकालें। तो देखो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप इसका मान निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूला आप याद कर लें, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, आसान है बहुत याद करना। देखो एक्स माइनस एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो पहले तो एक्स माइनस वाई लिख लें आप, फिर पावर में क्या करें, एक बार एक्स स्क्वायर लिखें, एक बार वाई स्क्वायर लिखें और एक बार एक्स प्लस वाई लिखें। देखो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा और अंदर सारे प्लस होंगे, अंदर सारे प्लस होंगे। सेम अगर आपको प्लस वाला भी याद दिलाऊं, अगर एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब दिलाऊं याद, तो देखो ये हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा और अंदर सिर्फ एक जगह माइनस होगा जो एक्स वाई है, तो सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा आपका आंसर। ये चीजें ऐसी रहेंगी। तो ये फॉर्मूले आपके याद कर लो, थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। देखिए कुछ आपको अगर चाहिए, मेहनत करनी है, पेपर में नंबर चाहिए, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें तो आपको मेहनत करनी पड़ेंगी, फ्री में सब कुछ नहीं मिलता जीवन में। चलिए तो ये हमारे पास देखो है ये एक्स प्लस वाई का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो ये 49 दिया हुआ है, यहाँ रख दूंगा 49, ठीक है। अच्छा एक्स माइनस वाई, अच्छा निकालना हमें ये वाला है, ये निकालना हमें, तो इसमें रखेंगे, तो यहाँ रख दूंगा 49। एक्स माइनस वाई देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 रख दूंगा। अगर मुझे एक्स वाई मिल जाए तभी तो पूरी वैल्यू सॉल्व होगी, तो एक्स वाई हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ कहीं से एक्स वाई निकालना पड़ेगा। अच्छा वो एक्स वाई कैसे निकलेगा, जब हम इस इक्वेशन को एक्स माइनस वाई बराबर 3 को होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से एक्स वाई निकलेगा। तो आओ भाई यहाँ स्क्वायर करते हैं, ये लिख दिया मैंने एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर जैसे ही वर्क करूंगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। अच्छा x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। 3 का स्क्वायर 9, x और y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 49 है, तो यहाँ से उठा के रख दूंगा 49, ये रख दिया 49। अच्छा ये माइनस का ये 9 है, इसको यहाँ उठा के लाता हूँ,
ये माइनस का 2xy है, इसको इस साइड भेज दिया तो प्लस का 2xy हो गया इधर आके। 49 में से 9 गया 40, बराबर में ये x ये y, यहाँ पे 2 भी है। 2 हमें सिर्फ देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, xy का मान चाहिए, तो मुझे xy निकालना, 2 यहाँ पे डिवाइड में भेज दो, तो 40 बटे में 2 बराबर में xy, काट दूंगा 20 आ गया, xy का मान 20 आ गया। अब देखो हमारे पास सारी वैल्यू है, x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 49 है, x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 20 है। सारी वैल्यू लाके इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ लिखता हूं मैं, ऐसे लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर में x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। जो निकालना हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया, जो जो दिया उसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू 3 है, 3 रख दिया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाओ, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 49 है, 49 रख देंगे, x प्लस वाई 20 है तो 20 रख देंगे, ठीक है। ये रहा 3, 49 और 20 को जोड़ेंगे तो 69 होगा मेरे ख्याल से, 69 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 आ जाएगा। तो ये 70 को 3 से करूंगा, 7 21 210, 210 में से 3 कटा दिया, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई गलत हो जाए तो आप ठीक कर लें, इतनी मिस्टेक आप ना देखें। तो ये आंसर हो गया हमारा, देखो हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अच्छे क्वेश्चन है ये, थोड़े से अलग क्वेश्चन है, अलग ही क्वेश्चन आते हैं खासकर कुछ चैप्टर से। जैसे आपके जो चैप्टर है बुक का, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इन सब चैप्टर से थोड़े क्वेश्चन अलग आते हैं। अगर आप पेपर देखेंगे, पहले का पेपर देखें, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का, तो पेपर बहुत अलग आता है, बुक से नहीं आते, कम आते हैं। तो जो अलग क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन क्या, सारे अच्छे क्वेश्चन है इसमें के, कुछ ना कुछ आपको जरूर नया सीखने को मिलेगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। चले ये देखिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ये क्वेश्चन आते हैं बार बार। लिखा बहुपद, ये दिया हुआ 5x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 9 के गुणनखंड अगर x प्लस बी और x प्लस बी हैं तो a और b का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है कि बच्चे इसको नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते हैं। पेपर में आता है 2-3 नंबर का आता है, मिनिमम तो 2 नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 9। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज हमने सीखा है 2.4 में, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा, ठीक है। जो हमने वहां पे सीखा है द्विघातीय समीकरण का फैक्टराइज करना, ठीक है। तो ये वही टॉपिक है, फैक्टराइज पहले करते हैं फिर देखते हैं क्या है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले ये 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 5 45, ठीक है। अब 45 को ऐसे तोड़ना है 2 तरीके से कि 45 भी आ जाए और 45 भी आ जाए और मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे 18 भी आ जाए। तो मैं बोल सकता हूँ 15 माइनस का 15 माइनस का 3, माइनस 15 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस का 45 आ जाएगा और माइनस 15 माइनस 3 ऐड होके माइनस 18 आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 3x प्लस का 9, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5x कॉमन ले लेंगे। देखो 5x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3 और यहाँ से मैंने माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बच गया x माइनस का 3। देखो x माइनस 3 यहाँ पे भी, x माइनस 3 यहाँ पर है, तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे पूरा, तो बचेगा 5x माइनस का 3, ठीक है। ये हमने फैक्टराइज कर दिया। अब बोला कि ये जो इसका जो फैक्टराइजेशन था, ठीक है, वो ये है, इसका मतलब यही चीज आपको ये मिलेगी, ठीक है। तो लिखोगे चूंकि ax प्लस बी तथा x प्लस बी कॉमा डाल के 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये आप लिख लेंगे, बोलने में अगर कुछ गलती हुई तो आप ठीक कर लें, मैनेज कर लें। अब देखिए अगर इसका फैक्टर है तो जो इसका ये फैक्टर आ रहा है, ये फैक्टर इसी के बराबर होगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो हमारा ax प्लस का b जो है और जो x प्लस का b है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर इसके बराबर होगा 5x माइनस 3 के। देखो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये x माइनस 3 के, तो कंपेयर करना है।
देखो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखो ये सिर्फ अकेला यहाँ पे x है, तो यहाँ पे अकेला सिर्फ x यहाँ पर है। अगर यहाँ पे x और x का साथ कोई नंबर है तो ये नंबर के साथ ये देखो यार 5x के साथ ये, तो ये वाला नंबर हम इससे कंपेयर करेंगे और ये वाला नंबर हम इससे कंपेयर करेंगे। और देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो b यहाँ पे भी सेम है, b यहाँ पे भी सेम है, तो b यहाँ पे भी सेम है, b यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे भी 3 माइनस का, यहाँ पे 3 माइनस का है, तो ये दोनों सेम सेम है। तो मतलब ये इसको हम ax प्लस b को 5x माइनस 3 से कंपेयर करेंगे और x प्लस b को x माइनस 3 से कंपेयर करेंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो हम बोलेंगे ax प्लस जो b है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, वो है 5x माइनस का 3। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो किसी एक को कंपेयर कर लो, आंसर मिल जाएगा आपका। देखो ये जो b है वो -3 की जगह है। अच्छा ये बच्चों को समझ नहीं आता, कैसे क्यों नहीं आता समझ, देखो ये 5x, मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए तो प्लस लिख दिया, यहाँ पे इस b को यहाँ -3 लिख दूंगा। देखो ये रहा 5x, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस, और b की जगह माइनस करती है तो माइनस करती है। और देखो ये रहा ये x यहाँ 5 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की जगह x के साथ a है, तो इसका मतलब बेटा a की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई, और जो b की वैल्यू आ गई वो -3 आ गई। तो ये हमने a का मान भी निकाल दिया और b का मान भी निकाल दिया। देखो क्वेश्चन पूछा था a और b का मान निकालें, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा भी है, आया हुआ क्वेश्चन है ये पेपर में, ठीक है, किसी पेपर में आया है, लेकिन 9th क्लास में ही आया है। फर्स्ट टर्म में आया, फाइनल में आया, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन आया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बोलेंगे भैया सब पे इंपॉर्टेंट ही लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगर आपको समझ ना आया हो तो वीडियो को दोबारा आगे पीछे करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, पेपर में आ जाए, पता नहीं आपसे होगा कि नहीं होगा। सॉरी, लिखा x³ प्लस 3x² प्लस 2x को x से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना, भाग करने के लिए बोला तो भाग कर लो। भाग करने के बहुत सारे तरीके हैं, अब पेपर में आता है कितने नंबर का उस पर डिपेंड करता है। देखो भाई 3x² प्लस का 2x, बोला इस पूरे को भाग कर दो x से, तो लो हमने भाग कर दिया, ये रहा x से। बेसिक लगा दो, देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, x² है, 2x है, तो सब जगह x है, कम से कम x तो कॉमन है ही। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2 बटे में x, ये हमने काट दिया। काटने के बाद जो बच गया वही हमारा शेषफल है। अच्छा शेषफल ही बचेगा, शेषफल 0 आएगा मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं। तो ये हमारे पास ये बच गया, प्लस का 3x प्लस का 2। अच्छा शेषफल हमें निकालने का एक और हमें तरीका पता है, कि हमें पता है कि जिसको जिससे भाग करना है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इस तरह से देखें, x³ प्लस का 3x² प्लस का 2x को हमें भाग करना है x से, तो भाग करते हैं। अब देखिए हमें चाहिए x का स्क्वायर, तो शेषफल यहाँ पे है, देखो क्या 0 बचेगा शेषफल, क्योंकि कुछ भी नहीं आ रहा। अब देखो मुझे क्या करना है, या इस नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ बन जाए। तो मुझे पता है x² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x² से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूंगा, तो x³ हो गया। साइन मैंने चेंज किया, ये कट गया, ठीक है, और ये जो साइन चेंज करके कट गया, ये जो बचा उसको यहाँ लिखो, 3x² प्लस का 2x, ठीक है, ये तरीका छोड़ दें। अब हमारे पास ये बचा। अब मुझे पता है कि हमारा जो पहला नंबर है 3x² है, मुझे इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x² आ जाए। देखो यहाँ पे x तो पहले से एक बार है, यहाँ पे 2 बार और चाहिए, मतलब 2 बार चाहिए, तो एक बार तो पहले से है, एक x और चाहिए, मतलब एक x और मल्टीप्लाई करूं तो x² हो जाएगा। देखो अगर इस x में एक x से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या यहाँ पे x² बन जाएगा? बन जाएगा। अच्छा सिर्फ x² ही बनेगा, मुझे 3 भी चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इसमें x से तो मल्टीप्लाई करना ही है, साथ में 3 से भी करना है। तो जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको यहाँ लिख दो, 3x से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x से यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये मैंने 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x² आएगा इसमें जब मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x² आ जाएगा, तो यहाँ लिख दूंगा। अब यहाँ पे साइन चेंज करना, ये माइनस, ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे? बचा हमारे पास 2x। क्या बच गया? 2x। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पे 2x है। अच्छा इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x बन जाए? तो देखो x तो पहले से ही है, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x बन जाएगा, तो यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई करना, जिससे मल्टीप्लाई करना उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करूंगा 2x बन जाएगा, और दोबारा ये कट जाएगा, ये कट गया, तो शेषफल आ जाएगा 0। शेषफल क्या आ जाएगा? 0। तो ये शेषफल आ गया।
इसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि भागफल बताओ कितना आएगा, तो भागफल ये आएगा, भागफल ये आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कैसे समझ सकते थे कि जब कॉमन लेने पे पूरा पूरा नीचे वाला संख्या कट जाए, संख्या पूरी संख्या कट जाए, तो इसका मतलब है शेषफल 0 होगा। जैसे ये पूरा संख्या था, हमने यहाँ से कॉमन लिया और कॉमन लेते ही कट गया पूरा नीचे वाला पूरा खत्म, कहानी, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि शेषफल 0 है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आप इस तरह से करें। अगर 1 नंबर का आता है तो सीधा आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे, ऐसे बताएंगे कि कॉमन लो, अगर ये पूरा डिवाइड हो गया तो जो बच गया वो हमारा भागफल है, जो बचा वो भागफल है। ठीक है। और कट गया पूरा तो 0 शेषफल है। चलो अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छे क्यों होते हैं, मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में, बस थोड़ा लॉजिक अगर आप समझ पाए, पकड़ पाए, तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बोल रहा है देखो फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, तो कैसे करना देखो, आइए देखते हैं। वो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का तो ये 2ab, ये 2 है बाहर, सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2ab, ठीक है, प्लस का 2bc प्लस 2ca। अच्छा, अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या फॉर्मूला नहीं बन गया ए प्लस बी का? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला नहीं बन गया? ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर ये फॉर्मूला बन गया तो फॉर्मूले की तरह लिख देंगे। तो इसको मैं लिख दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस में जो हमारे पास है उसको ऐसे लिख दो 2bc प्लस 2ca चलिए ए प्लस बी ये रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इन दोनों में देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है? जो कॉमन है कॉमन ले लें। देखो 2 तो है ही, यहाँ पे 2 है, c यहाँ पे भी है, c यहाँ पे भी है, तो 2c कॉमन है। जब आप 2c कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा a। अच्छा, b प्लस a लिखूं चाहे a प्लस b लिखूं, बात एक ही है। तो आगे चल के मैं इसको a प्लस बी लिख दूंगा। तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, और साथ साथ में यहाँ पर है 2c और इसको लिख दिया मैंने a प्लस बी। अब देखिए कि इस एक टर्म में और इस पूरे एक टर्म में यहाँ पे a प्लस बी की पावर 2 है, यहाँ पे a प्लस बी की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो कम से कम एक पावर तो कॉमन है। तो a प्लस बी एक बार कॉमन है, a प्लस बी मैंने एक बार कॉमन ले लिया। ठीक है, जैसे ही a प्लस बी कॉमन लूंगा तो यहाँ से a प्लस बी एक बार कॉमन लिया तो यहाँ पे एक बार बच गया a प्लस बी, एक बार क्या बच गया a प्लस बी, और ये a प्लस बी अगर कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 2c। देखो ये हमने फैक्टराइज कर दिया a प्लस बी और a प्लस बी प्लस 2c, तो ये फैक्टराइज हो गया हमारा। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ समझाता हूँ क्या किया हमने। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी की पावर 1 है, तो कम से कम एक पावर तो कॉमन है, जितना जो सबसे कम होता है वही कॉमन हो जाता है। तो a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया एक बार, तो यहाँ पे 2 बार था तो एक बार कॉमन लिया तो एक बार तो बचेगा, ये देखो एक बार बच गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक बार था, ये पूरा कॉमन आ गया बाहर यहाँ पर, तो ये जो है ये बचा हुआ है यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, आपको करने आने चाहिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखो लिखा हुआ बहुपद दिस में से एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योगफल ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन। इसको देखो, ये क्वेश्चन लाने का मतलब कुछ खास नहीं है, आसान क्वेश्चन, बस आपको नई चीज बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे अलग अलग पूछ लेता है। गुणांक आपको बताना चाहता हूँ, गुणांक बोलते हैं कोएफिशिएंट। गुणांक, गुणांक क्या होता है? गुणांक, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है? देखो, जिस नंबर का गुणांक पूछेगा उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको छोड़ के वो सारे उसके गुणांक होते हैं। समझते हैं, जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है कि 3x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और क्वेश्चन में पूछा कि x स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो x स्क्वायर देखो ये रहा, x स्क्वायर ये रहा, तो इस x स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही इसका गुणांक है। तो यहां मैं लिख दूंगा कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो माइनस का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4 इसका क्या हो गया? गुणांक हो गया। इसी तरह पूछा कि x का गुणांक बताओ, तो देखते हैं x का गुणांक पहले हम लिख लेते हैं कि x का गुणांक, x का गुणांक। अच्छा, x कहाँ है इस पूरे में? देखो ये रहा x। अच्छा, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये प्लस का 5। ठीक है, तो इसका जो गुणांक हो गया वो 5 हो गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है,
बोला कि एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक का योगफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़, सम। ठीक है, तो लो भाई लिख दो, निकाल लो एक्स स्क्वायर तथा एक्स का योगफल, एक्स का योगफल, एक्स स्क्वायर तथा एक्स के, यहाँ देखो के गुणांक का योगफल, गुणांक का निकाले ना, एक्स का नहीं निकालना, के गुणांक का योगफल, गुणांक का योगफल। योगफल का मतलब क्या है? जोड़ देंगे, योगफल। कैसे नहीं जोड़ेंगे कि -4 में जोड़ दो 5, ये जोड़ दिया मैंने, लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का, क्योंकि 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था, बस आपको मैं एक क्वेश्चन ऐसा बताना चाहता था। तो गुणांक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, गुणांक आपको पता होना चाहिए, कोई नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा दर्शाइए कि x - 5 बहुपद, ये पूरा जो बहुपद है क्या एक फैक्टर है, मतलब x - 5 जो है वो पूरे इस फंक्शन का जो x³ - 3x² - 4x - 30 है, इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा जो x - 5 है वो इस पूरे फंक्शन को डिवाइड करता है पूरा का पूरा। तो अगर डिवाइड करता है इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो शेषफल 0 आता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या 30 जो है 5 का फैक्टर है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 30 आता है, और जो 5 के पहाड़े में 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो देखो हमें इसको कैसे करना है, जो ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है इसको मान लेंगे f(x) मान लेते हैं। चलो ये मान लिया f(x) बराबर में x³ - 3x² - 4x - 30, ये हमारे पास है। अब बोला कि ये जो x - 5 है इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर है तो क्या है, इस x - 5 को हम 0 के बराबर रख लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। लिख देंगे पुट, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आप यूज कर सकते हो, पुट x - 5 = 0। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ये मैंने ये x - का 5, ये इधर जाके 5 हो गया प्लस। अब यही वैल्यू हम पूरे फंक्शन में यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो लो हम पुट करते हैं, जहां जहां x वहां पुट कर देते हैं, जहां जहां x वहां पुट कर देते हैं। और अगर पुट करने पे 0 आ गया, अगर पुट करने पे 0 आ गया तो ये इसका एक फैक्टर होगा, 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 5 रखूंगा, x की वैल्यू देखो 5 है, तो यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, जहां जहां x है वहां 5 रख दीजिए। तो ये मैंने यहाँ 5 रख दिया, सब जगह रखना है। यहाँ पे x³ है तो 5 रखूंगा, क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे, माइनस का 3 है तो 3 रखो, x 5 रखें, और x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का 4 है, x की वैल्यू कितनी 5 है तो 5। आपको पता होना चाहिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बच्चों वाली चीजें ना बतानी पड़े। चलो 5 का क्यूब कितना होता है 125, ये सब आना चाहिए आपको, माइनस का 3, 5 का स्क्वायर 25, 5 चौक 20, माइनस का 30। ओके, ये हो गया 125, और 25 को 3 से करूंगा तो 75, माइनस का 75, माइनस का 20, माइनस का 30। ओके, देखते हैं आ रहा है 0, आता है मुझे दिख रहा आते हुए। देखो ये हो गया माइनस का 25 में से 75 घटाऊंगा तो 50 बचेगा, और ये माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 30। अच्छा 50 में से 20 घटाऊंगा कितना बचेगा 30, दोबारा 30 घटा दूंगा 0, क्या आ गया 0 आ गया। तो लिख देंगे अतः therefore x - 5 कॉमा fx का गुणनखंड है, fx का गुणनखंड है। तो इस तरह आप लिख लेना, ये क्वेश्चन आ गया आंसर इसका, 3 नंबर का 4 नंबर का जो भी है, जितने नंबर का भी आए तो आपको करने आना चाहिए। तो ये फैक्टर वाले क्वेश्चन आने चाहिए आपको। ठीक है, आपकी किताब में भी ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपने किताब में किया होगा, 2.5 में ऐसे क्वेश्चन है। लिखा उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके इस पूरे का मान ज्ञात करें। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्यों ले लिया, मुझे लगा था क्यूब है, कोई नहीं कर लेते हैं, हालांकि आपको करने आना चाहिए। तो देखो हमारे पास ये है 997 का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर खोलना है, और बोला सर्व समीकरण का यूज कीजिए, उपयुक्त सर्व समीकरण।
सर्वसम्मिका मतलब फॉर्मूला, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट पेपर में ये 997 लिखा, 997 लिखा और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना। सर्वसम्मिका का इस्तेमाल करना है। अच्छा, सर्वसम्मिका कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ कि 1000 माइनस का 3, 997 को कैसे लिखेंगे? 1000 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये फॉर्मूला मैं यही लगा रहा हूँ सामने ही, a का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर पहले तो, फिर b का स्क्वायर, b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, 2 ये रहा, a कितना है 1000 है, b कितना है 3 है, तो 3। ओके, अब देखो 1000 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना, 1000 पे जीरो कितने 1 2 3 जीरो हैं, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जितने जीरो हैं उतने को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, मतलब 6 जीरो लगा दो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 को 1000 से करूंगा 2000, 2000 को 3 से करूंगा 6000, तो माइनस का 6000। अच्छा ये कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में से अगर 6000 घटाऊंगा, घटा लो भाई, 10 लाख में से 6000 घटाऊंगा, तो 10 लाख में से अगर 6000 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 9,99,000 94,000, 9,99,000 94,000, 10 लाख में से ना, सॉरी 9,99,000। ठीक है, क्या ही लिखेंगे, क्या ही लिखेंगे, क्या ही लिखेंगे, 9 लाख, ठीक है, 99,000, 99,000 नहीं 96, 1 मिनट, 94,000 लिखेंगे, 9,94,000 हो गया, सही है। अगर इसमें 6000 में जोड़ दूंगा, ये 6000 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, इसमें मुझे लास्ट में 9 जोड़ना है, तो लास्ट में यहाँ 9 जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा, तो जाएगा 994009, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको ये ऐसे जोड़ लेना है 4009। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन करने आने चाहिए, हालांकि ये क्वेश्चन आपको क्यूब पे, चलो यही आपको मैं होमवर्क दे देता हूं एक, कि अगर मैं यही 997 का क्यूब निकालूं, क्या निकालूं? क्यूब निकालूं, तो कितना आंसर आएगा? कमेंट में करके बताइए, कमेंट में इसका आंसर लिखिए पूरा पूरा, देखते हैं वीडियो कौन कौन पूरा देख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 को अगर x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? शेषफल। अब शेषफल ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी एक शेषफल में पीछे देखिए कि कैसे निकालना है। तो देखो इसको शेषफल कैसे निकालेंगे, इस पूरे को मैं px मान लूंगा, जैसे उसमें अभी मैंने देखा था ना फैक्टर है कि नहीं, उसी तरह करना है इसमें। इसको मैंने मान लिया px बराबर में 3x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 6। ठीक है, अच्छा ये जो हम x माइनस 3 है इसको हम पुट कर देंगे x माइनस 3 को 0 के इक्वल, और x का मान निकाल देंगे, यहाँ से x का मान 3 आ गया। अब यही x का मान 3 इसमें रख देंगे और रखने के बाद सॉल्व करने पे जितना आएगा वही उसका शेषफल बचेगा। तो ये मैंने रख दिया p3 बराबर में 3, x की वैल्यू देखो यहाँ पे रखना x की वैल्यू, तो 3 और 3 रख दूंगा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 7 गुना में x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे x का 3 रखूंगा, तो 7 गुना में 3 हो जाएगा, और माइनस का 6 तो 6, देखो ये वो 3 और ये 3 का स्क्वायर 9, ये 7 3 21 माइनस का 6, अच्छा 9 3 27 हो जाएगा, माइनस 21 माइनस का 6 माइनस का 26 27, वाह भाई, माइनस का 21 माइनस का 26 27, तो शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये जितना बचेगा वही शेषफल है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक फैक्टर भी है, अगर 0 आ गया तो फैक्टर हो गया। अच्छा ये तरीका तो आपने कर लिया, दूसरा तरीका भी देख लो, ये भाग विधि। अगर पेपर में बोल दे कि भाग विधि से करो तो भाग विधि से भी करने आना चाहिए। 10वीं क्लास में भाग विधि है आपके पास, तो आपको वहां पे भाग विधि करना है। समझो, देखो मुझे ये पहली टर्म बनानी होती है, मुझे सबसे पहले ये पहली टर्म बनानी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? 3x स्क्वायर बनाना है। तो 3x स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इस पहले में क्या मल्टीप्लाई करें? देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक बार x मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, एक बार x मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे इसमें x मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मुझे 3 भी चाहिए, यहाँ पे 3 भी चाहिए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे 3x से मल्टीप्लाई करना है, तो इस पूरे में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 3x से इस पूरे मल्टीप्लाई करूँ इससे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, तो माइनस का 9x हो जाएगा। अब दोनों का साइन चेंज करें, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस,
माइनस है तो प्लस। देखो पहला नंबर हमेशा कट जाएगा सेम सेम, क्योंकि हम बनाते हैं। अच्छा जो बचा उसको लिखो। देखो प्लस का 9x माइनस का 7x, तो प्लस का 2x बचा, और ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 6 सेम उतार दिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2x है, तो मुझे इसको 2x बनाना है। तो x तो पहले से ही है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x बन जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस के 2 से करूं तो प्लस 2 लिख दूंगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, x माइनस 3 में, जैसे ही यहाँ पे 2 से करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस का 6। साइन चेंज करो, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पूरा कट गया प्लस माइनस, ये पूरा कट गया, देखो 0 आ गया। तो आप इस तरह से भी शेषफल निकाल सकते हैं। जो आपको तरीका समझ आए, ये तरीका समझ आता है इससे कर लो, ये तरीका समझ आता है इससे कर लो, ठीक है, जैसे कर लो। लेकिन अगर पेपर में पूछ दिया कि भागफल विधि से, यहाँ पे अगर बोल दिया भागफल विधि से निकालो, भागफल विधि से शेषफल निकालो, तो आपको यही तरीका लगाना है, ये वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। ओके, करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड कीजिए। 1 मिनट का, एक चीज जरा चेक कर लो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, ठीक है। तो लिखिए है फैक्टराइज करना है, चलो फैक्टराइज करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कितना अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टराइज करने के लिए आया है। ठीक है, ओके, तो हम सॉल्व करते हैं पहले थोड़ा सा इसको। ये लिखा 8x³ प्लस का √27y³। ये आपके किसी सैंपल पेपर में भी है, सपोर्ट मटेरियल का जो सैंपल पेपर उसमें है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से ही लिए गए हैं, चैप्टर से। इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा 27 आपको दिख रहा है, 27 किस में है? रूट में है, स्क्वायर रूट में है। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर रूट निकालो, तो ये तो 8 का हो जाएगा। इसको अगर मैं पूरा लिखना चाहूं, इसको मैं लिख सकता हूं, इस 8 को कैसे लिखूंगा? 2 का क्यूब, तो 8 को लिख दिया 2 का क्यूब, ये x का क्यूब है। 27 को क्या लिख सकता हूं? 27 को क्या लिखें? 27 का देखो यहां निकल आएगा 3 तो निकल जाएगा, रूट में 3 रह जाएगा। ठीक है, तो इस 27 को मैं बोल सकता हूं कि जो 27 है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 3√3। ठीक है, 3√3 है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो 27, ये जो 27 है ये रूट, 1 मिनट, 27 को क्या लिखें? हमें इस क्यूब की तरह बनाना है, क्यूब की तरह बनाना है। ठीक है, क्यूब की तरह बनाना है। ठीक है, ओके, तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि 27 को अंदर ही 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये y³ तो है ही हमारे पास बाहर। ठीक है, हमने सही किया, ये 27 को हमने लिख दिया 3 का क्यूब, और ये y³। ओके, अच्छा जो पावर होती है वो 1/2 होती है, तो यहाँ पे 1/2 लाऊंगा तो ये नीचे 2 आ जाएगा, समझते हैं। तो ये 2 का क्यूब है, x का भी क्यूब है, तो इसको मैं ले दूंगा 2x का क्यूब, पूरे का क्यूब। ठीक है, इसी तरह ये जो देखो ये रूट में 3 के ऊपर ऐसे पावर 3 है, तो ये जो 3 की तो क्यूब है ही, और साथ में जो ये रूट है इसके मतलब होता है 1/2, तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे? 1/2 से, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2। अच्छा एक तरीका और हम लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं कि ये जो पावर है, इस पावर को अंदर हम ऐसे लिख दें कि 3 की पावर 1/2 गुना में 3, और 1/2 को हम रूट बना देते हैं, तो रूट ये 3 हो गया और ये पावर 3 हो गया, मतलब हम इसको पूरे को ये लिखेंगे √3 का क्यूब बनेगा ये, इसका मतलब ये बनेगा √3 का क्यूब यहाँ पे। तो आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करके ऐसे बना लें सीधा डायरेक्ट, तो ये बनेगा √3 का क्यूब है, ये √3 का क्यूब है, पूरा सीधा आप लिख सकते हैं यहाँ से, इसको ना लिखें, सीधा लिखें कि ये √3 का क्यूब बनेगा, और यहाँ पे y का क्यूब। तो ये हो गया 2x का होल क्यूब माइनस में √3 और ये y इस पूरे का होल क्यूब। अच्छा ये माइनस नहीं था, प्लस था, ये प्लस है। ठीक है, अच्छा इस चीज को हम जरा मिटा भी लेते हैं, इरेजर है, ये रहा इरेजर, जगह खाली करनी पड़ेगी। चलो अब ये हमें, अभी तो हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके इसको हमें क्या करना है? फैक्टराइज भी करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें
इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वही फॉर्मूला जो हमने आज बहुत बार यूज किया है। क्या, कौन सा फॉर्मूला? कि एक्स के क्यूब का फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो ये एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस का है तो माइनस आएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाना है यहाँ पर। तो बस कुछ नहीं करना, जो जो फॉर्मूला है उसको पढ़ो। देखो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं हम एक्स, इसको पढ़ रहे हैं वाई। तो एक बार एक्स प्लस वाई मतलब एक बार 2x प्लस का √3y। तो देखो हमने कर दिया, ये x का क्यूब था, ये पूरे x का क्यूब था, ये y का क्यूब था, तो हमने एक बार x प्लस वाई लिखा, तो लिख दिया x प्लस वाई। फिर ब्रैकेट में x का स्क्वायर, x क्या है 2x है, तो 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर सीधा लिखो, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। फिर y का स्क्वायर, y क्या है √3y है, y क्या है √3y है। देखो यहाँ पे y क्या है, ये y की जगह यहाँ पे ये √3y है, तो √3y का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस में xy, तो ये रहा x और ये रहा y, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो गया 2x गुना में √3y। बस इसको थोड़ा सा जैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको लिख दो, आंसर हो गया। ये तो ऐसे लिखा जाएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा इसमें। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पहले खोल दिया, 4x स्क्वायर प्लस का 3y, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जाएगा 2√3xy। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे पीछे थोड़ा मैंने करा दिया, लेकिन आप इसको एक बार दोबारा समझ लेंगे दोबारा वीडियो देख के। बाकी जो मुझे समझाना था मैंने वो समझा दिया, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, इस चीज को देखो, ये जो 27 का रूट में है आप इसको सीधा ये लिखेंगे √3 का क्यूब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, पेपर में आ जाएगा, फिर भी आपसे लेके नहीं होगा, है कि नहीं, फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो ये रहा आपके पास 64। अच्छा देखो 64 है ये, इस 64 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने 8 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, प्लस में इस 96 को छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 36 को देखो, 36 है 6 का स्क्वायर, और ये b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। इस 96 ab को ऐसे लिखते हैं, आगे चल के इसको हम तोड़ेंगे। अब देखो ये जो हमारा 8 का स्क्वायर भी a का भी स्क्वायर है, तो ये बन सकता है 8a का स्क्वायर, 8a का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर भी है, b का भी स्क्वायर है, तो ये हो गया 6b का होल स्क्वायर। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे आपको 2ab नहीं बनना चाहिए, तो 2 तो मैंने अलग से निकाल दिया। अच्छा a कितना है 8a है, तो मैं लिख देता हूँ पहले, फिर देखते हैं बनता कि नहीं बनता है। तो ये मैंने लिख दिया 2a और ये लिख दिया मैंने b। अच्छा इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब हमने ये सही बनाया है। देख लो, तो ये 8 को करूंगा 48, 48 को 2 करूंगा 96 आ जाएगा। देखो a और b ये रहा, मतलब मैंने पूरा ही सही बना लिया। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी 2xy, y है तो y लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हमारा ये पूरा इस तरह बन रहा है ये, ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई की फॉर्म में। तो हमारा x का काम पूरा ये कर रहा है, y का काम ये कर रहा है, तो हम लिख देंगे x का काम क्या है 8a और y काम कर रहा है 6b, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये हो गया फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन करना अगर पेपर में थोड़ा अलग हो तो इसको 2 बार, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लो, 6 8a प्लस 6b और 8a प्लस 6b। और अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे 8 है यहाँ पे 6 है, तो 2 कॉमन है, जैसे ही 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा आपका 4a प्लस का 3b। इसी तरह यहाँ से भी 2 कॉमन है, तो यहाँ पे एक बार और 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी 4a प्लस का 3b, यहाँ पे b भी लिखना था, तो ये आ गया 4, 2 को 2 से लूंगा 4, ये 4a प्लस का 3b और ये 4a प्लस का 3b। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, या फिर आंसर आपका ये होगा कि 4 और 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर, कुछ भी आंसर हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी छोड़ दें आंसर पूरा मिल जाएगा नंबर आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाह, ये भी देखो फैक्टराइजेशन वाला ही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जिसमें। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको करना है, आना चाहिए। देखिए सीधा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं, टाइम हो रहा है। 5a माइनस का 2b। ठीक है, इसमें अगर आप देखो, ये देखो 5 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा, 5 दूनी 10 बन जाएगा,
5 का स्क्वायर 2 का, 5 को 2 से 10 आ जाएगा सीधा, नहीं आएगा ये। ठीक है, ओके 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 ओके, चलो देखते हैं। ठीक है, 25 को 4 100, 25 चौक 100, 100 आ जाएगा यहाँ पे। ये 5 बनेगा, ये 2 बनेगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 आ जाएगा। 2 तो निकलेगा नहीं यहाँ से, 2 यहाँ से निकलेगा ही नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, अगर यहाँ 20 होता तो बन जाता। अच्छा ये भी कुछ इसी तरह है, ए का बी का स्क्वायर है, ये 2a 5 भी है, ये 5a 2 भी है। ठीक है, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन है, चलो एक फॉर्मूला पहले लिखते हैं। देखो, अगर हमें कुछ ऐसा बनाना हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो बार बार ये फॉर्मूला लग रहा है, ये होता है एक्स प्लस वाई और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस है तो माइनस का होगा एक्स वाई, एक ये फॉर्मूला, और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर में, तो ये लगता है एक्स माइनस वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक्स वाई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा ही बन रहा है, ध्यान से देखते हैं। चलो हम दिखाता हूँ मैं आपको। अगर देखो ये माइनस वाला है तो ये माइनस आपको यहाँ दिख रहा है, और ये पूरा आपको देखो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये प्लस का ए एक्स, एक्स वाई, मतलब ऐसा कुछ। तो अब इसको मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, तो देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो ये एक्स है ये वाई है। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे देखो 5a का स्क्वायर यहाँ पे हुआ है, 5a का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ है, 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर होगा, वाई क्या है 2b है, तो वाई 2b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। इसी तरह ये एक्स वाई, देखो एक्स वाई क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को कहाँ चला गया, 5 और 1 को 5a और 2b को मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10ab, देखो ये बन गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये बन रहा है, देखो माइनस वाले से ये फॉर्मूला बन रहा है, और प्लस वाले में भी अगर ध्यान से देखेंगे 2a प्लस 5b, देखो 2a का स्क्वायर, ये देखो 2a का स्क्वायर यहाँ पे, उसके बाद 5b का स्क्वायर, यार 5b का स्क्वायर, फिर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 दूनी 10ab, तो ये बन गया। इसका मतलब क्या है कि आपको ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ये दिया है पूरा इस फॉर्मूले का, तो आपको फॉर्मूले में ये लिखना है। ठीक है, इसी तरह आपको ये जो पूरा दिया हुआ है ये माइनस वाला, तो ये माइनस का दिया हुआ है, ये पूरा ये माइनस वाला ये दिया हुआ है आपको ये। ठीक है, तो अगर आपको ये दिया है तो आपको समझ के ये लिखना है, समझ में आया? तो आप ये फॉर्मूला लिख देंगे और बोलेंगे इन दोनों फॉर्मूले से, फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, फॉर्मूला बगल में यहाँ पे लिख देंगे। तो इस पूरे का मैं बना रहा हूँ, देखो तो मुझे देखो यहाँ पे x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, तो यहाँ बनेगा x का क्यूब y का क्यूब, मतलब मैं 5 का क्यूब और 2 का 2b का क्यूब बनाऊंगा इसमें माइनस वाले से, देखो माइनस वाले से। ठीक है, ये जो हमारा दिया हुआ है, तो मैं यहाँ बोलूंगा 5a का क्यूब और माइनस में 2b का क्यूब। तो ये पूरा हमारे पास था, ये पूरा था ना हमारे पास, ये पूरा, इस पूरे से ये पूरा हमारे पास ये है, तो हमने पूरे से सिर्फ इतना बनाया है ये, जिसमें हम a पढ़ रहे हैं इस वाले को, इसको a पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं b, तो यहाँ पे मुझे इसका क्यूब करना है, x का क्यूब करना है, तो इस पूरे का क्यूब 5a का क्यूब। इसी तरह माइनस यहाँ पे, तो माइनस y का क्यूब, y इसको पढ़े तो ये y का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दूंगा और ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब देखो ये प्लस वाला, ये प्लस है यहाँ पे, देखो यहाँ ये प्लस है, तो प्लस वाले से ये प्लस वाला बना रहा हूँ। देखो ये पूरा का पूरा चीज अभी मैंने आपको समझाया कि ये पूरा आपको ये दिया हुआ है, ये दिया है। ठीक है, अगर ये दिया है तो आपको ये बनाना है। तो यहाँ पे देखो x था, देखो ये x है, ये y है, तो अगर ये x है तो यहाँ पे x का क्यूब बनाना है, तो मतलब 2a का क्यूब यहाँ बनाएंगे हम, तो 2a का क्यूब। इसी तरह यहाँ पे हम ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे और y का क्यूब बनाएंगे, y का काम कर रहा है 5b, तो 5b का क्यूब बना देंगे। ये हो गया हमारा काम। तो हमारा अब जो है उसको लिख लेते हैं, तो 5a का क्यूब, ठीक है, और माइनस का 2b का क्यूब। ये माइनस खोलते हैं, माइनस खोलूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2a का क्यूब और माइनस का 5b का क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कट रहा है हमारे पास, हाँ ये कट रहा है, माइनस का 5b का क्यूब, ये पूरा
क्या हुआ भाई, 1 मिनट। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा कट गया, ये इससे कट गया, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। देखो ये प्लस का 5 a का क्यूब है, ये माइनस का है, तो ये इससे कट गया, ये बची हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा माइनस तो है ही, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और ये a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा। ये माइनस है, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, तो -8a क्यूब -8a क्यूब, तो माइनस का 16a क्यूब। ये आंसर देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला सीधा, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला इसके ऊपर यहाँ लिखना है और बताना है कि जब ये टर्म आप लिखोगे तो लिखोगे समीकरण, सूत्र ऐसे लिखना, सूत्र हिंदी में लिखोगे सूत्र 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से सीधा लिखना, 1 तथा 2 से, कि हमने 1 तथा 2 सूत्र से हमने ये बना लिया और बना के सीधा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। अगर पेपर टफ बनेगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन बाकी हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी, 15-16 क्वेश्चन बाकी हैं। अगली वीडियो में करेंगे, अगले एक और पार्ट में सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगली एक और वीडियो में इसी के आगे वाले पार्ट को, आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको हम 15-16 क्वेश्चन और हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक यू।